हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको भी चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा कालेपन की समस्या है, जैसे टैनिंग की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, या फिर आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर है झाइयों की समस्या, तो चेहरे के इस कालेपन के लिए, दाग धब्बों को मिटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही कारगर रेमेडी आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो क्या करना है आपको, चलिए जल्दी से देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ले लेना है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, और साथ में मेथी दाना। ये जो दोनों ही चीज़ें होती हैं, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखते हैं। और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, तो आपके फेस के जितने भी दाग धब्बे हैं उसे लाइट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। वहीं पर मेथी मेथी आपकी स्किन को एकदम टाइट बना देती है, चमकीला बना देती है। ग्लो जो आप अपने फेस पे देखना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप मेथी अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो करती है। तो दोनों ही चीज़ें स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको लेना है। कोशिश कीजिए कि आप रात को इसे भिगोने के लिए डाल दें। अगर आपसे भूल गए हो, क्योंकि नहीं याद रहता, तो आपने इंस्टेंटली बनाना है तो क्या करना है कि कोई भी बर्तन ले लेना है, उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर लेना है, और एक चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच आपने मेथी दाना की ले लेनी है। दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया। अब क्या करना है आपको कि इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब आप इसे बॉईल करोगे तो एक जेल की तरह, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स जो है ना भिगो करके भी रखोगे तो एक जेल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। और फ्लैक्स सीड्स जेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर आप चेहरे पे रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलोवेरा जेल को हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही फ्लैक्सीड जेल को भी हम अपने बालों की ग्रोथ के लिए, अपने स्किन को ग्लोई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल करना है तब तक जब तक कि ये मतलब आपको लगेगा कि बीज जो है ना एक आपस में चिपकना शुरू हो गया, मतलब पानी के साथ ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर बाद में छानना मुश्किल हो जाएगा, जेल को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे खासे आप जब आपका जेल बनना शुरू हो जाए तब आप गैस को कर लीजिए बंद, और छलनी की हेल्प से इसे छान लीजिए। गरम गरम ही छान लेना है, क्योंकि ठंडा अगर छानने लगोगे तो ये अच्छी तरह से छनेगा नहीं, मतलब आपको बहुत मेहनत लगेगी आपकी। तो इसलिए आपने इसको गर्मा गर्म ही छान लेना है। छान के जब आप इसे ठंडा होने के लिए रख दोगे ना, तो बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह, जेल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इसके जो ये जेल है, इसे आप अब डेली बेसिस पे अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए यूज़ करना है तो इसमें आप कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए, और फिर उसे बालों की स्कैल्प में लगाइए। आपकी किसी भी तरह की बालों की समस्या है, सिल्की शाइनी नहीं है बाल, तो आप फुल लेंथ में भी इसे लगाइए, फिर देखोगे आप रिजल्ट कि कितने अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे। और बाकी ये जो आपके पास दाने बच गए, जिसे हमने जेल निकाल लिया, तो इसको आपको क्या करना है कि एक मिक्सर जार लेना है और इसमें इसे अच्छी तरह से एक ब्लेंड देना है। लेकिन इसमें आपने साथ में कुछ एक और चीज़ें भी ऐड करनी है। आपने इसमें ऐड करना है एलोवेरा। आप अगर आपके पास लीफ है तो उसके कांटे हटाइए, साफ कीजिए अच्छी तरह से, और टुकड़ों में इसे एज इट इज ही डाल दीजिए। आप एज इट इज या फिर जेल निकाल करके, नाइफ की हेल्प से जेल निकाल करके वैसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप वैसे ऐड कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जितने भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, तो उनके छिलकों में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो कि हम फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप डालिएगा। बाकी इसमें आप एक केले का टुकड़ा भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि केला हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयरन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन B12, मतलब बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को निखारने का काम करते हैं, स्किन को यंग और टाइट बनाए रखते हैं। तो आप केले का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें खीरा। खीरे का एक छोटा टुकड़ा आपने लेना है कट करके, मैंने छिलकों के साथ ही डाला, बाकी आप चाहें तो छिलका रिमूव करके भी डाल सकते हैं। और ये जो आपका खीरा होता है, आपने सुन ही रखा होगा, अगर आपको डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो बस खीरा आपने काट करके अपने डार्क सर्कल के ऊपर रख लीजिए, रिलैक्स कीजिए, और आपके डार्क सर्कल अगर हफ्ता भर आप रेगुलरली करते हो तो आपके डार्क सर्कल जो है ना गायब हो जाते हैं। तो फेस के जैसे, मतलब डार्क सर्कल का मतलब है कि हमारी स्किन का ये वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा डार्कर हो जाता है, तो वैसे ही अगर आपको कहीं कभी पिंपल्स हो जाते हैं फेस के ऊपर, फिर जब वो हटते हैं ना तो दाग छोड़ के ही हटते हैं, तो वो अगर आपके फेस पे हो गए हैं, झाइयाँ हो गई हैं, तो इसी तरह से जैसे खीरे ने डार्क सर्कल के ऊपर काम किया, वैसे ही आपके इन दागों के ऊपर भी काम करेगा। साथ ही आलू भी आपके फेस के लाइटनिंग के लिए, मतलब एक तरह से ब्लीच की तरह काम करता है, और खीरा भी। तो दोनों चीज़ों को आप एक एक टुकड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आपको विटामिन C ज़रूर ऐड करनी है, और विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है
टमाटर। वैसे तो लेमन में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन लेमन कई बार लोगों को सूट नहीं करता, कुछ एक लोगों को, तो टमाटर ले लीजिए। और टमाटर भी पोषक तत्वों का भंडार है, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, और विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में पाई ही जाती है। तो एक मैंने यहाँ पे छोटा सा टमाटर लिया है, बाकी आप एक टुकड़ा टमाटर का भी ऐड कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको एक बार मिक्सर जार में इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड दे देना है, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और फिर इसे निकाल लीजिए एक बाउल में, और उसके बाद आप पहले इसे, मतलब जो आपका ये जेल है ना, उसकी हेल्प से अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। और फिर आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है स्क्रब। स्क्रब करने से क्या होगा, जितनी भी आपके चेहरे पे डेड स्किन जमा रहती है, ब्लैक हेड वाइट हेड हमें हो जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से, या फिर कई लोगों की स्किन ही कुछ ऐसी होती है, तो आपको टाइम टू टाइम स्क्रब करना चाहिए उस डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, उन ब्लैक हेड वाइट हेड को रिमूव करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच डाल देना है चावल का आटा। और चावल भी हमारी स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब चावल का आटा ले लिया है, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और आपके पास हो जाएगा फिर तैयार कुछ इस तरह का पेस्ट। इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पे अच्छी तरह से इस तरह से रब भी करना है, जिससे आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी, और जितने भी डेड स्किन है चेहरे पे, ब्लैक एंड वाइट है, तो वो भी आपके धीरे धीरे से रिमूव होते हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसे अपने चेहरे पे मसाज करना है, और उसके बाद क्या करना है, देखिए बहुत बार हमें यहाँ पे नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होती है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से मसाज करना है। और इसके बाद आप चेहरे को अच्छे से धो करके, अगर आप फेशियल क्लीन अप करना चाहते हो कि अच्छी तरह से आपकी स्किन क्लीन हो जाए, तो अपने चेहरे को धो लेना है। और धोने के बाद ले लेनी है स्टीम। अगर आपको बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट की प्रॉब्लम है, तो स्टीम लेने के बाद आपकी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और ये जो हमने चीज़ें यूज़ की है ना, तो ये भी डीपली हमारी स्किन में काम करेंगी। और फिर आप अपने ब्लैक एंड वाइट को, एक टूल आता है उसकी मदद से निकाल सकते हो। और ऐसे भी स्टीम लेने से आपकी स्किन पे ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह की समस्या है, तो आपको स्टीम नहीं लेनी चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। हमारे यहाँ पे मौसम ठंडा है, तो स्टीम सही रहेगी। बाकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि कई बार स्टीम लेने से हमें पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी फिर आपने फिर दोबारा इसी पैक को फेस पैक की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक थिक लेयर आपको इस तरह से अप्लाई कर लेनी है। इसे सूखने देना है थोड़ी देर के लिए, और फिर आपको ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। चेहरा मैंने धो लिया, और रिजल्ट आप देख सकते हो। और ये रिजल्ट आपने मेरी स्किन पे नहीं, अपनी स्किन पे देखने हैं। इसके बाद आपने स्किन को कर लेना है अच्छी तरह से मॉइस्चराइज, चैनल को कर लेना है लाइक, और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।